परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, जिसका एक भाग हमने गत सप्ताह पढ़ा था। परमाराध्य का यह प्रवचन नालंदा जिले के अंदर न्यू नालंदा विहार में वहाँ के तत्कालीन डायरेक्टर निदेशक श्रद्धास्पद भिक्षु जगदीश काश्यप जी महाराज के निमंत्रण पर हुआ था। उस सत्संग में भारत के अतिरिक्त विभिन्न देशों जैसे जापान, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों के बौद्ध भिक्षु और विद्वान सम्मिलित हुए थे। उसमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में भी गुरु महाराज ने प्रकाश डाला और कहा कि मैं यहाँ इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान को देखकर अत्यंत हर्षित हूँ और ऐसा विश्वास है और ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये फिर से अपनी खोई हुई ख्याति को, गरिमा को प्राप्त करे। भगवान बुद्ध के जीवन से उन्होंने बताया कि जब वो राजप्रासाद का परित्याग कर शांति की खोज में, मोक्ष की तलाश में घर से बाहर निकले और यहाँ वहाँ बहुत सारे पंडितों, पुरोहितों, अग्निहोत्रियों के पास गए और उनकी शंका का समाधान न हुआ तो निराश से वो चले थे। फिर उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं कठोर ध्यान करूंगा और कठोर ध्यान से भी बात न बनी। फिर हमने देखा था कि स्वप्न में इंद्रदेव आए और उस संकेत से इन्हें समझ में आया कि मध्यम मार्ग का अवलंबन करना ही श्रेष्ठ है, न तो बहुत ज्यादा त्याग करना, अपने को कष्ट देना, न बहुत अधिक भोग में रत होना। ये दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों वर्जनीय हैं। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए और मध्यम मार्ग का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए गुरु महाराज ने कहा, देखिए जो बहुत भोगों में रमते हैं वो कैसे तमोगुणी वृत्ति के हो जाते हैं, रजोगुणी वृत्ति। और बहुत कष्ट भी देखिए इतिहास है राक्षसों का, असुरों का, कितनी कठोर तपस्या करते थे। हम अगर इतिहास देखेंगे तो एक से एक असुर दानव हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी तपस्या, इतनी कठोर तपस्याएं की कि विवश होकर देवताओं को, कभी भगवान शिव को, कभी ब्रह्मा को आना पड़ा और उन्हें मनोवांछित वरदान देना पड़ा। लेकिन उनकी तपस्या के पीछे वृत्ति कौन सी रहती थी? तमोगुणी वृत्ति। तो तप से शरीर को कष्ट देने से नहीं होता। मध्यम मार्ग मतलब न तो हमारी वृत्ति रजोगुणी रहे, न तो हमारी वृत्ति तमोगुणी रहे। अगर हम मध्यम यानी सतोगुण में अपने को रख सकें तो ये मध्यम मार्ग होगा। एक इड़ा है यौगिक नाड़ी बाई, एक पिंगला है, इन दोनों के बाईं दाईं एक रजोगुणी धारा है, एक तमोगुणी धारा है और इन दोनों के मध्य में जो अपने को रखता है, सुषुम्ना में रखता है, वो सतोगुण का अवलंबन करता है और सत्वगुण के बल से वो ध्यान साधना में आगे बढ़ता हुआ अंत में गुणों के भी पार चला जाता है, गुण रूपी सागर को भी पार कर लेता है। और जैसे ही हम जो मध्य मार्ग में आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित होते हैं तो वहाँ पर ज्योति भी मिलती है और वहाँ पर नाद भी मिलता है। इन दोनों का वर्णन भगवान बुद्ध की वाणी में भी है, धम्म पद में भी है। गुरु महाराज ने कहा इस प्रवचन में कि उन्होंने पहले धम्म पद का मैक्स म्यूलर का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, उसके बाद उनके ही संतमत के ही किन्हीं साधक की उनकी अनुवाद को पढ़ा और फिर उनकी इच्छा हुई कि इसके मूल पाली लिपि को पढ़ा जाए। तो पाली भाषा में जो धम्म पद है उसको भी पढ़ा। तत्पश्चात राहुल सांकृत्यायन जी और चंद्रमणि भिक्खु आदि के अनुवादों को पढ़ा। अन्यान्य बौद्ध धर्मों का भी अनुशीलन किया, जैसे बुद्धचर्या और दीर्घ निकाय। और इन सब ग्रंथों में गुरु महाराज कहते हैं कि ज्योति और शब्द की चर्चा आती है। उदाहरण के लिए जहाँ हमने पिछली बार समाप्त किया था उसमें कहते हैं कि हंसा दिच्च पथे यन्ति आकाशे यन्ति इद्धिया। ये धम्म पद लोक वग्गों से पाठ है। जो हंस होते हैं, हंस किनको कहते हैं? कहते हैं भगवान बुद्ध की हंस जो है सूर्य के रास्ते पर चलते हैं।
प्रकाश के रास्ते पर, प्रकाश मार्ग में गमन करते हैं। हंस कहते किनको हैं? तो हंस एक ऐसा पक्षी है, मान्यता है कि जो दूध में जल मिलाकर दे दिया जाए तो वो जल को अलग कर देता है और सिर्फ दूध को पी जाता है। इसलिए हंस के विवेक को नीर क्षीर विवेक कहते हैं। यानी जो सार और असार में से असार का त्याग करके सार का ग्रहण करे उसे हंस कहते हैं। और उसमें जो परम सार का ग्रहण करता है, परम सार अर्थात परमात्मा रूपी सार वस्तु का ग्रहण कर लेते हैं, वे परम हंस हो जाते हैं। जैसे महर्षि में ही परम हंस। तो कहते हैं कि जो हंस होते हैं सूर्य के मार्ग से चलते हैं और अपनी रिद्धियों के बल पर योगी आकाश में गमन करते हैं। उनकी शक्ति, भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि अपने कई कई शिष्यों के साथ आकाश में उड़ते हैं। उनमें वो रिद्धि सिद्धि आ जाती है जिसके बल पे आकाश में उड़ते हैं। भगवान बुद्ध पहली बार उड़े थे, पहले व्यक्ति थे उड़ने वाले, ऐसा नहीं है। इसके आगे गुरु महाराज कहते हैं आकाश में उड़ने वाले पहले भी थे। भगवान बुद्ध के पहले व्यासदेव जी हुए थे। व्यासदेव जी कब थे? जो जिक्र आता है वो द्वापर युग में व्यासदेव जी का जिक्र आता है। व्यासदेव जी का जिक्र द्वापर युग में आता है। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था। 18 पुराणों की रचना की थी, जिसमें महाभारत क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत है, वो भी महापुराण है। भगवान व्यासदेव का सबसे चर्चित और लोकप्रिय पुराण है। महाभारत के रचयिता थे। उसी महाभारत का एक अंश, अत्यंत लघु अंश है। महाभारत एक बृहत महाकाव्य है, उसमें से उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में विश्व वंद्या हुई। उस श्रीमद् भगवत गीता की भी रचयिता यही थे। ब्रह्म सूत्र के प्रणयन में उनका योगदान माना जाता है। ऐसे व्यासदेव जी के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा था। उनके पुत्र कौन? तो उनके समान ही महान शुकदेव मुनि। शुकदेव मुनि के बारे में कहते हैं कि जब वो गर्भ में आए माता के, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस गर्भ से कहाँ जाऊंगा मैं निकल के, तो संसार में जाऊंगा। और संसार में तो व्यापी रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड। यहाँ तो माया की सेना फैली हुई है। सेनापति का आदि भट्ट, लोभ कपट पाखंड, दंभ कपट पाखंड। तो ये जो है यहाँ माया की सेना फैली है। यहाँ जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही नहीं थे। कहते हैं कि 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में ही रह गए, कथा है, और माँ को कोई कष्ट नहीं। अंत में आकर नारद भगवान ने विनती की, समझाया, और इनको कहा गया कि निकलिए, आपको माया नहीं व्यापेगी। और कहते हैं गर्भ से निकले और सीधा भागे जंगल की। इतना तीव्र वैराग्य जिनमें था, उनके बारे में कथा आती है कि वो जाते थे और सीधा उनको भगवान विष्णु के पास फ्री एंट्री थी, कोई प्रतिबंध नहीं। सीधा जाते थे श्री हरि के पास, उन्हें बिठाते थे अपने आसन पे और उनसे वार्तालाप करते थे। लेकिन एक बार का प्रसंग आया है कथा में कि वहाँ से उनको प्रणाम करके चले और कुछ अचानक प्रश्न याद आया और वापस आ गए। वापस आ गए तो देखते हैं कि जिस आसन पर ये बैठे थे, भगवान विष्णु उस आसन को धुलवा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हो रही, मतलब आशय ये हुआ कि मैं जहाँ बैठा वो आसन अपवित्र हो गया, तभी तो उसको धुलवा रहे हैं, स्वच्छ करवा रहे हैं। कारण पूछा, बहुत पूछने पर बताया भगवान विष्णु ने कि आपने गुरु नहीं किया। जो निगुरा होता है उसे अपवित्र माना जाता है। वहां से आए और बोले इतने महान तो मेरे पिता ही हैं। उन्हीं को कहा कि आप गुरु बनिए मेरे और दीक्षा दीजिए, लेकिन घर के गुरु का महत्व नहीं होता है, वो कहावत है। तो व्यास देव जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा गुरु मैं नहीं, तुम्हारे गुरु कौन है? तो देखिए, इतने बचपन से इतने वैरागी मुनि ऋषि पुत्र, और किनके पास भेजते हैं? तो राजा जनक के पास। तो तुम जनक के पास, जो राजा हैं, राजभोग में, राजमहल में रहते हैं, तो भी उनका नाम विदेह था।
उतनी माया में भी जैसे जल में जलज रहता है, जल कमलवत रहते थे उसमें, उनके पास भेजते हैं। और अब जो पते की बात गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पुत्र, किन्होंने, भगवान व्यासदेव जी ने अपने पुत्र शुकदेव मुनि से कहा था कि राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने जाओ, लेकिन आकाश मार्ग से मत जाओ, साधारण तरह से पैदल जाओ। दो बातें इससे, एक तो प्रमाणित होता है कि सुखदेव मुनि के पास वो शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी कि वो आकाश में उड़कर जा सकते थे। दूसरी बात कि आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी गुरु की आवश्यकता रह ही जाती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है इनसे मोक्ष नहीं मिलता। तमाम तरह की शक्तियां मिल जाती हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। इसके उल्टे विपरीत संतों ने तो इन्हें बाधा माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, कहते हैं कि रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां तो प्रेरित करती हैं, प्रलोभन देती हैं कि मार्ग से गिर जाए। कितने साधु गिर जाते हैं, उनका प्रयोग करके देखने लगते हैं और फिर नाम ख्याति मिलने लगती है, चमत्कार चारों तरफ फैल जाता है और आए थे हरि भजन को उठने लगी पास। तो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं कि राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने जाओ, लेकिन आकाश मार्ग से मत जाओ, साधारण तरह से पैदल जाओ। इससे मालूम हुआ कि आकाश में उड़ने से ही काम खत्म नहीं होता है, इससे भी आगे सीखना है। भगवान बुद्ध ने भी ज्योति और शब्द के महत्व का वर्णन किया है। हमारे गुरु महाराज भगवान बुद्ध को आदि संत मानते थे। हमारे गुरु महाराज मतलब गुरु महाराज के गुरु महाराज अर्थात परम पूज्य बाबा देवी साहब। वो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को आदि संत मानते थे। उनकी जीवनी में आया, तुम शेयर भी करते थे लेके उसमें कि एक बार वो जा रहे थे तो बोध गया गए, और फिर वहां पर जिस जगह पे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी वहां बैठकर और ध्यान किया बाबा देवी साहब ने, और ध्यान करने के बाद जब उठे तो कहते हैं हाँ ये सही जगह है। मतलब तब भी इतने सालों के 2500 वर्ष के बाद भी वहां पर आवेशित कण की ऊर्जा रहती है। ऐसे जो सिद्ध संत होते हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाने पर जिनमें थोड़ी भी ग्राहकता होती है तो परम संत थे, इनकी बात अलग, लेकिन जिनमें थोड़ी भी ऐसी प्रवृत्ति है वो जाते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ खास है। वहाँ पर जाकर एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो वातावरण है, उनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है और कई सालों तक ऐसा है। कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज भगवान बुद्ध को आदि संत मानते थे। संसार की रचना को 3 तलों में और अपने शरीर को भी 3 तलों में बांट सकते हैं, 3 लेयर्स में, 3 लेवल्स में बांट सकते हैं। अंधकार का तल, इस पर अभी हम लोग हैं, अभी इतनी ट्यूबलाइट जली हुई है, वहां भी कुछ न कुछ सूर्य का प्रकाश रहा होगा, या फिर कब हुआ था ये समय नहीं दिया हुआ है, अगर अपराह्नकालीन सत्संग में या प्रातःकालीन में हुआ होगा तो सूर्य की रोशनी रही होगी। और तब भी कहते हैं कि अंधकार का तल, इस पर अभी हम लोग हैं। मतलब क्या हुआ कि जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं तब तक हम बाहर में कितना भी प्रकाश हो, एतय चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधा। शरीर में जागने का जो स्थान है, जिसकी वृत्ति वहां रहती है, वह स्थूल संसार का काम करता है। जो शरीर के लेवल पर जगते हैं वो कहाँ करते हैं, स्थूल संसार का काम करते हैं। और स्थूल का रूप कैसा है, गुरु महाराज कहते हैं स्थूल का रूप अंधकार है। यह पहला तल है, यह पहला तल है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है, यह दूसरा तल है। छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है, तुम्हारे शरीर में ज्योति है, इसी कारण से तुम्हारा शरीर गर्म है, क्योंकि प्रकाश और उष्मा, लाइट और हीट का अन्योन्याश्रय संबंध है।
जहाँ प्रकाश रहती है वहाँ पर प्रकाश रहता है, वहाँ गर्मी भी रहती है। जाड़े में हम लोग देखते हैं ठंड लगती है, धूप में निकल के बैठते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश जब हम तक पहुँचता है तो सूर्य की गर्मी भी पहुँचती है। और तभी बादल आ गए, अचानक घने बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और हमको ठंड भी लगती है। तो ज्योति में गर्मी होती है। कहते हैं गुरु महाराज की छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है कि तुम्हारे शरीर में ज्योति है, इसी कारण से तुम्हारा शरीर गर्म है। जो अंतर ज्योति को पाता है वह अंतर नाद को भी, जैसे बिजली की चमक के बाद आप कड़ाके की आवाज सुनते हैं, यह शब्द का तल तीसरा है। घट तप प्रकाश व शब्द पट त्रय, ये तीन पर्दे हैं, तम प्रकाश और शब्द। ज्योति और शब्द से ही सब संभाल होते हम संसार में देखते हैं। संसार का काम किससे चलता है, संभलता है, नियंत्रित होता है? कहते हैं ज्योति और शब्द से। ज्योति और शब्द के सहारे से ही संसार के सब काम चलते हैं। इन दोनों को यदि संसार से हटा दें तो संसार का कोई काम नहीं चलेगा। इसी तरह अपने शरीर में ज्योति और शब्द से सब काम होते हैं। संसार का काम भी, सारे काम संसार के ज्योति और शब्द से संपादित होते हैं, और शरीर में भी ज्योति और शब्द से सब काम होते हैं। भगवान बुद्ध भी इस ज्ञान को जानते थे, उनकी पुस्तकों में है, केवल पुस्तकी विद्या में नहीं रही, इसके बाद भी जानिए। कबीर साहब ने कहा था, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, मृतक होए के जोर है, मानिक लावे सोए। मैं मरजीवा समुद्र का, मैं मरजीवा कहते हैं डाइवर को, जो डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, गोताखोर को कहते हैं मैं समुद्र का गोताखोर हूँ। कौन से समुद्र का? तो कबीर काया समुद्र है, शरीर ही समुद्र है। मैं इस शरीर रूपी समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं ना, समुद्र के ऊपर तो गोता लगाएंगे नहीं, तो मैं शरीर रूपी समुद्र के अंदर गोता लगाता हूँ। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, शरीर के अंदर डुबकी लगाई, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। जो शरीर के अंदर डुबकी लगाते हैं वो ज्ञान के मणिमाणिक्य लेकर बाहर आते हैं। कबीर साहब किसी के पास किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे। अपने बारे में कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी मतलब इंक, कागज मतलब पेपर, और हाथ में कलम पकड़ी नहीं, अंगूठा छाप थे। कबीर साहब किसी के पास किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन वे सत्संग और ध्यान किए थे। उनको अपने अंदर में ही विद्या का खजाना मिला। वह खजाना आपके अंदर में भी है। ऐसा खजाना मिला कि निरक्षर कबीर साहब का साहित्य भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पढ़ाना पड़ा तो समझ में ही नहीं आया, और गुरु महाराज के पास आए कि हमको कबीर साहित्य पढ़ाने का डिपार्टमेंट मिल गया है, और ऐसी ऐसी वाणियाँ हैं कबीर साहब की कि हमारे पल्ले कुछ पढ़ता ही नहीं है, तो आप ही बताइए। तब गुरु महाराज ने कहा था कि संतों की वाणियों को समझने के लिए कोई विद्वत्ता ही काफी नहीं है, विद्वत्ता भी हो और अंतः साधना भी हो। साधना के बल पे संतों के ज्ञान को अगर साधना करें और विद्वत्ता भी है, तब और विशेष रूप से समझ तो लेंगे साधना के बल पे ही, और विद्वत्ता भी हो तो समझा भी सकते हैं अच्छे से। कहते हैं गुरु महाराज कि ध्यान के द्वारा वह खजाना आपके अंदर भी है, ध्यान के द्वारा वहां तक पहुंचा जाता है और पहुंचा गया है, जिसके बाद और कुछ नहीं, क्योंकि वह अनंत है। अनंत के परे कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लोग दोनों विद्याओं को अपनावें, यही मेरा निवेदन है। दोनों विद्या मतलब सांसारिक विद्या, पुस्तकीय विद्या भी, और आंतरिक विद्या भी, ध्यान विद्या भी। भगवान बुद्ध ने पंचशील का पालन करने का, और संतों ने भी यही बात कही। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से विरत रहें, यही शील पर प्रतिष्ठित रहना है।
जो पंचशील के पालन में रहते हैं वे संसार में भला होकर रहते हैं, संसार में पूज्य तथा प्रतिष्ठित होते हैं। वे कभी न कभी बुद्धत्व को अवश्य पावेंगे, जिसको कि सभी संतों ने भी प्राप्त किए हैं। भगवान बुद्ध ने बार बार कह रहे हैं गुरु महाराज कि जिस अवस्था को भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया उन्होंने अकेले ही नहीं किया था, ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति नहीं थे, उनके पहले भी बहुत साधु संत हुए जिन्होंने उस अवस्था को, उस ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद भी कहते हैं कि पावेंगे। जो पंचशील के पालन में रहते हैं वे संसार में भला होकर रहते हैं, संसार में पूज्य तथा प्रतिष्ठित होते हैं। वे कभी न कभी बुद्धत्व को अवश्य पावेंगे, सब पाएंगे जो चलेंगे उस मार्ग पर, जिसको कि सभी संतों ने भी प्राप्त किए हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान और पंचशील पालन करने के लिए बहुत कहा है। इन दोनों को हटा लें तो बौद्ध ग्रंथ क्या होगा समझ लीजिए। आज पंचशील का पालन, उसमें से एक बहुत सारे बौद्ध मतावलंबी हैं जो धड़ल्ले से जम के मांसाहार करते हैं, और भगवान बुद्ध के पंचशील में जो उनका सबसे ऊपर था अहिंसा परमो धर्म, उसी का उल्लंघन करते रहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते रहते हैं और अपने को बौद्ध भी कहते हैं, बौद्ध गुरु भी बन जाते हैं और जो मूलभूत शिक्षा है उसी का पालन नहीं करते। कहते हैं इन दोनों को हटा लें तो बौद्ध ग्रंथ क्या होगा समझ लीजिए। मैं आग्रह करूंगा, दलाई लामा जी ने भी कहा है, क्योंकि वो जिस जहाँ पर रहे वहाँ पर उनको खाने की आदत पड़ गई। अभी वर्तमान में बुद्धों के धर्म गुरु हैं, बौद्ध धर्मावलंबी होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार उन्होंने लंबे समय तक छोड़ा भी, उन्होंने खुद कहा कि छोड़ दिया था, वेजिटेरियन हो गए थे, तभी अचानक उनकी एक बार तबीयत बहुत बिगड़ गई और फिर किन्हीं ने कह दिया और उनको ऐसा विश्वास हुआ कि इतने सालों तक आपके शरीर को जो नॉन वेज ईटिंग की आदत पड़ गई थी, मांसाहार की, अब आपका शरीर जो है आपने इतने दिन तक छोड़ दिया, इसलिए आपको तकलीफ हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मजबूरी में खाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ और कहता हूँ कि नहीं खाना चाहिए, ये मनुष्य के खाने योग्य चीज़ नहीं है। मैं आग्रह करूँगा, आज का दिन, आज नागपंचमी और कहीं कहीं कहते हैं हमारे उधर भी आज बहुत जगह बलि चढ़ाई जाती है। ये कौन सा धर्म है? न तो ये वैदिक धर्म है, न ये बौद्ध धर्म है, न ईसाई धर्म है, न इस्लाम है, कोई धर्म नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक का ज्ञान भी जानें और ध्यान भी करें। संत मत किसी एक संत का पंथ नहीं है, सब संतों की जो राय है वही संत मत है। आज पंचायती राज्य है और सब कोई राय मिलाकर काम करते हैं। उसी तरह सब संतों के ज्ञान, कार्य और राय एक मिले हुए जाने जाएं, उसी को संत मत कहते हैं। सब संतों का जो क्या कहते गुरु महाराज कि उसके मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, उसी को संत मत कहते हैं। आप लोगों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो भिक्षु वेश में हैं और बाहर विदेश से दूर दूर से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, तथा जो सज्जन विद्वान लोग इनको शिक्षा देते हैं। जो बाहर से आए वो शिक्षार्थी थे, तो शिक्षार्थी थे तो शिक्षक भी रहे होंगे वहाँ पर। तो कहते हैं कि जो शिक्षा प्राप्त करने आए हैं तथा जो सज्जन विद्वान लोग इनको शिक्षा देते हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यह प्रवचन नालंदा जिला अंतर्गत पाली इंस्टीट्यूट नव विहार नालंदा में दिनांक 7/9/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। पाली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रद्धास्पद रेवरेंड भिक्षु जगदीश काश्यप जी महाराज ने स्वयं ले जाकर परम पूज्य महर्षि जी को सादर सविनय आमंत्रित कर सत्संगार्थ वहाँ ले गए थे।
इस सत्संग के में जापान, लंका, वर्मा, कंबोडिया, मंगोलिया, जावा, सुमात्रा, भारत प्रभृति विभिन्न देशों के विद्यार्थी, बौद्ध भिक्षुक एवं विद्वान सज्जन उपस्थित थे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।